इंडिया के हर कोने में ऐसे हजारों लड़के लड़कियां हैं जो नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एनएम करें, जेएनएम करें या फिर बीएससी नर्सिंग। दोस्तों, ये फैसला आपके करियर, सैलरी और फ्यूचर ग्रोथ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। आज हम जानेंगे कि 2025 के हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि तीनों कोर्सेज का मतलब क्या होता है। एएनएम, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ये एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपको बेसिक हेल्थ केयर और मैटरनल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं बात करें जेएनएम की, तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है नर्सिंग के फील्ड का, जिसमें हॉस्पिटल्स में काम करने की एडवांस ट्रेनिंग आपको दी जाती है। मतलब कि एएनएम से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाता है इसमें और ट्रेनिंग दी जाती है आपको। ठीक है। तीसरा है बीएससी नर्सिंग। ये एक 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है नर्सिंग की फील्ड में, जो आपको एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स बनाता है विद मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि इसके बाद आपको जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अधिकतर जॉब्स में आप इसके बाद अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन की। तीनों कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। मिनिमम एज की बात करें तो तीनों कोर्सेज के लिए सेम है, 17 ईयर्स। कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा हो रही तो आप एलिजिबल हो जाते हो। एएनएम की बात करें तो 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप इस कोर्स को कर सकते हो। ये कोर्स केवल लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। जेएनएम, ये कोर्स जो है इसको लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12th पास किया था, 12th में अंग्रेजी था, आप अप्लाई कर सकते हो। कॉमर्स था, इंग्लिश था, आप अप्लाई कर सकते हो। आर्ट्स सब्जेक्ट था लेकिन इंग्लिश था, आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि 12th में अंग्रेजी सब्जेक्ट जरूरी है। स्ट्रीम कोई भी थी आप एलिजिबल हो जाओगे। बट कुछ कॉलेज हो सकते हैं जो कि डिमांड कर सकते हैं कि आप अगर 12th साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से पास किए हो तभी हम एडमिशन देंगे। ठीक है। बट अधिकतर कोर्सेज जो हैं, अधिकतर जो कॉलेजेस हैं वो जेएनएम में अब 12th अंग्रेजी वाले स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं। मतलब कि 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट था, स्ट्रीम कोई भी थी, एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये रियलिटी है। 40 से 45% कम से कम मार्क्स होने ज़रूरी हैं। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी से पास किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और एडमिशन कैसे ले सकते हो? स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इसके द्वारा एडमिशन ले सकते हो यूपी में, इसी तरीके से बिहार में, इसी तरीके से एम्स का भी एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में एडमिशन के लिए, और अलग अलग स्टेट्स में कराया जाता है। इसके अलावा नीट यूजी का एग्जाम देकर भी आप एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग कोर्स में। ठीक है। बट स्टेट लेवल पर एडमिशन लेना है तो आपको स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर सेंट्रल नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना होगा। तो ये चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं करियर को स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। देखिए, करियर की बात करें तो तीनों कोर्सेज में अपना अपना रोल निभाते हैं, मतलब कि अपना अपना रोल अलग अलग होता है। एएनएम की बात करें तो मोस्टली जो रूरल क्लिनिक्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर की जो पोस्ट हैं, जॉब्स हैं, उन पर काम करने का मौका मिल जाता है। जेएनएम की बात करें तो स्टाफ नर्स बन सकते हो, वार्ड नर्स बन सकते हो, आईसीयू असिस्टेंट बन सकते हो। ये जो जॉब प्रोफाइल है इन पर काम कर सकते हो, और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो। वहीं बात करें हम बीएससी नर्सिंग की तो रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, और बाद में प्रमोशन होकर के आपको फीमेल सुपरवाइज़र या फिर मैट्रॉन का जो पोस्ट है ये भी मिल सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। बीएससी नर्सिंग आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल बनाता है, स्पेशली यूपीएससी, एम्स जो लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल होगे अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो। देखिए, अब बात कर लेते हैं सैलरी कंपैरिजन की, मतलब कि सैलरी कितनी क्या होती है हर एक कोर्स की। एएनएम की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15,000 रुपये पर मंथ, जेएनएम की सैलरी 15 से 25,000 रुपये पर मंथ, और बीएससी नर्सिंग की 25 से 50,000 रुपये पर मंथ, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लगती है तो 50 से 60-70,000 रुपये पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। वहीं जेएनएम की जॉब लगती है तब भी 50 से 60,000 रुपये होती है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस भर्ती में अप्लाई कर रहे हो और उसका क्या वेतन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा हो सकती है। और एक्सपीरियंस के साथ जो सैलरी है ये 80K तक जा सकती है, मतलब कि 80,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो, कैसा क्या प्रमोशन हो रहा है। ठीक है। कोर्सेज की फ़ी की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो एएनएम जो है 2 साल का कोर्स है, इसकी फ़ीस 10 से 50,000 रुपये पर मंथ हो सकती है। डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप कर रहे हो, वो कॉलेज किस तरीके से फ़ीस ले रहा है। ठीक है। जेएनएम की फ़ीस 30,000 से 1 लाख रुपये या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है पर ईयर की, मतलब कि हर एक साल की। बीएससी नर्सिंग 50,000 से 1.5 लाख रुपये पर ईयर की, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें। ठीक है।
गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस बहुत कम लगती है, जबकि जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें ज़्यादा लगती है। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आप और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कम खर्चे में बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सा करना चाहिए, 2025 में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। देखिए, तो लो बजट अगर आपका है, क्विक जॉब चाहिए, जल्दी जॉब चाहिए, तो आप एएनएम कर सकते हो। मिड रेंज का बजट है, ठीक है, मिड रेंज का कोर्स करना है, आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप जेएनएम कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हो, गवर्नमेंट जॉब और हाई सैलरी चाहिए, ठीक है, और आप पर्याप्त टाइम दे सकते हो 4 साल का, तो आप बीएससी नर्सिंग करो, ये आपके लिए बेस्ट है। फैसला आपका है, लेकिन सोच समझकर अपने गोल्स के हिसाब से चूज करो, ठीक, जिस तरीके से आपकी स्थिति हो, जो आप चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सा जो कोर्स है आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में